नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रकाश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूम में स्वागत और अभिनंदन है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आज के नए वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेट के सिलेबस के बारे में, जो हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी ने रिलीज किया है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हमें पहला सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना पड़ेगा, दूसरा वैदिक संस्कृति पढ़ना पड़ेगा, तीसरा बौद्ध धर्म पढ़ना पड़ेगा, जिसमें गौतम बुद्ध की जीवन और शिक्षाएं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और चौथा है जैन धर्म। जैन धर्म में क्या पढ़ना पड़ेगा, महावीर की जीवनी और शिक्षाएं पढ़ना पड़ेगा। पांचवा है मौर्य वंश। मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनकी पूरी इतिहास जो है सम्राट अशोक की, उसको पढ़ना पड़ेगा। और छठा है गुप्त वंश। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना पड़ेगा। और सातवां है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा इसमें। और है आठवां राजपूत काल। तो राजपूत काल को भी पढ़ना पड़ेगा। नौवां सल्तनत काल पढ़ना पड़ेगा। 10वां मुगल साम्राज्य और 11 मराठा का इतिहास जो है उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ब्रिटिश राज्य का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है उसको पढ़ना पड़ेगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या है, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद से जो जितनी भी घटनाएं हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। और ब्रिटिश राज्य का उदय, ब्रिटिश राज्य का और कौन से एक्ट और क्या लाए कि इससे यहाँ पर हमारे भारत में जो उन्होंने राज किया, इनकी कंपनी कैसे स्थापना हुई, तो ये पूरा जो ब्रिटिश राज्य का उदय हुआ था उसका पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। 13वां ब्रिटिश राज्य का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। तो भारत में ब्रिटिश राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या रहा, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव वे दोनों पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। और खास जानकारी इसमें क्या है, ये 5 अंक का होगा पूरा, मतलब जो इतना पूरा सिलेबस है ये कितने अंक का होगा, 5 अंक का। और आपको बता दें ये जो पूरा पेपर होगा, पूरे पेपर में पूरा 100 क्वेश्चन आएगा। पूरे पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन आएगा। और टोटल मार्क्स 100 अंकों का होगा, जिसमें टाइम 2 घंटे दिया होगा। और एक क्वेश्चन पर कितने क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन गलत होने पर और इसमें माइनस मार्किंग 1/4 होगी, मतलब इसकी माइनस मार्किंग 1/4 होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना पड़ेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में देखते हैं। जहां तक हमें पता है इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 से लेकर के 1947 तक चला था। और इसमें कौन कौन, पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक में हमें पढ़ना पड़ेगा, जो 1885 से 19 तक। तो कौन कौन टॉपिक पढ़ना पड़ेगा देखते हैं। पहला स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट स्वदेशी तथा सबने आज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या थी, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और आगे है क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 अधिनियम जो है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। और भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान है, इसमें ये सब पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट का। ये भी आपका 5 अंक का आएगा, तो इसे जरूर से जरूर पढ़िएगा। इस टॉपिक को छोड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करेंगे, और इससे ज्यादा बाहर मत पढ़िएगा। हाँ, नॉलेज के लिए पढ़ लेना, लेकिन अगर जब आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो इसके ही इर्द गिर्द आप पढ़िएगा, और ज्यादा बाहर फालतू चीज पढ़ने से क्या मतलब निकलेगा। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है तीसरा, भूगोल है, जियोग्राफी, जिसमें से आने वाला टॉपिक है पहला है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल में कौन कौन से टॉपिक आएंगे उनको जानते हैं। नदियां तथा नदियों की घाटी आएगी, भूजल संसाधन आएगा, पर्वत पहाड़ी तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। तो पता चल गया ना, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। भूगोल में क्या आएगा, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। और उनमें से कौन कौन सा, नदियां तथा नदियों की घाटी। तो आप नदियों को जरूर पढ़ लिएगा, पूरे भारत एवं विश्व की नदियां जो प्रसिद्ध नदियां हैं, जैसे कि मान लीजिए गंगा, नील, अमेजन, ये सब जो नदियां हैं इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और नदियों की घाटियों के बारे में भी। भूजल संसाधन, जो भूजल संसाधन रिसोर्सेस हैं उनके बारे में आप पढ़ना। पर्वत पहाड़ी तथा हिमनद,
हिमनद के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, अभी हाल ही में जो हिमस्खलन हुआ है तो एक कैसे कैसे हुआ और हिम नदी कैसे बनती है, ये सब के बारे में आप पूरा पढ़िए। पर्वत पहाड़ियाँ, जो पर्वतीय पहाड़ियाँ हैं उनको पढ़ना। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, मरुस्थल क्या है, शुष्क क्षेत्र क्या है, इनके बारे में पढ़िएगा। इनसे मिलने वाले खनिजों के बारे में भी पढ़ना, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक वन के बारे में, कौन सा वन कहाँ पाया जाता है, कहाँ है, किस प्रदेश में प्रसिद्ध वन, इस तरीके से आपको पूरा वन के बारे में पूरा विवरण पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ाया जाएगा। और खनिज संसाधन विशेषकर जो भारत में मिलते हैं उनके बारे में खनिज संसाधन पढ़िएगा। अभी लिथियम हाल ही में कहाँ मिला है, इससे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इस तरह के खनिज संसाधन आप पढ़िएगा। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु तथा मौसम, जलवायु मौसम को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक है टाइम जोन, तो टाइम जोन एक जिसे कौन कब कहाँ बज रहा है, आज यहाँ पर मतलब कि सुबह है तो कल वहाँ दोपहर हो जाता है, आज यहाँ अमेरिका का टाइम क्या होता है, रूस का टाइम क्या होता है, भारत का टाइम, ये सब टाइम डिफरेंट होते हैं, तो उन टाइम जोन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, इसके बारे में एक पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो एक हुआ भूगोल का जो टॉपिक भूगोल में पढ़ना पड़ेगा आपको, वो पूरे टॉपिक है यहाँ पर, तो इसे जरूर पढ़िएगा। ये आपका 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो इसे जरूर पढ़ लेना। ये है पेट का सिलेबस जो कि भूगोल सब्जेक्ट से पढ़ना पड़ेगा आपको, ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो एक टॉपिक है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन टॉपिक आएगा उसका एक पूरा सिलेबस दिया गया है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या आएगा, पहले भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि 1947-1991 तक की है उनमें से पूछा जाएगा, जो कि निम्नवत दिए गए इनमें से, पूरा नहीं, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए क्योंकि हमारा देश क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, इसलिए हरित क्रांति से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हरित क्रांति किस लिए आई थी, इसके बारे में हमें आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, क्या दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, इससे संबंधित जितने भी आपका क्वेश्चन होगा वो आ सकता है, तो इसे प्लीज पढ़िएगा। उसके बाद वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार जो हुआ था वह पूछा जा सकता है, तथा पूछा जाएगा, तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था क्या थी अपने इंडिया की, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इससे जरूर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उसके बाद वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार क्या क्या हुए थे उनके बारे में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और कौन कौन टॉपिक आएंगे, कृषि सुधार से संबंधित टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, तो इनसे रिलेटेड आपकी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज इस सिलेबस को पूरा ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसके बाद इनसे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उसे कलेक्ट करने की कोशिश करिए और उसे पढ़िए कई बार। तो आपका यहाँ से कितना नंबर मिलेगा, 5 अंक का। 5 अंक का क्वेश्चन आएगा जरूर, क्योंकि ये पूरा जितना भी सिलेबस है सबको अंक वाइज डिवाइड करते आ गया और टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ये पेट का सिलेबस है और इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस यहाँ तक है पूरा, इससे बाहर का आपका नहीं आएगा और इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस सब्जेक्ट से आपको क्या देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान में पहला टॉपिक है आपका भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है उसे पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, मौलिक अधिकारों कर्तव्य, ये है आपके टॉपिक। उसके बाद है संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली को पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद संघीय प्रणाली, क्या चीज, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, ये टॉपिक भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है न्यायिक ढांचा, न्यायिक ढांचा में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद
जिला प्रशासन, जिला प्रशासन की जो जिला प्रशासन है उसके क्या कार्य हैं और क्या है उसके फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और किस संविधान में इसके किस अनुच्छेद आर्टिकल के आधार पर इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है। उसके बाद है स्थानीय तथा पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय तथा पंचायती राज संस्थाओं को पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक में। तो ये पूरा टॉपिक है किसका, भारतीय संविधान एवं प्रशासन का। तो इस टॉपिक से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो इस टॉपिक को आप जरूर पढ़िएगा, और इससे बाहर, हाँ जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे बाहर अगर हम तैयारी के लिए, पेट की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं तो ये आपका समय बर्बाद करेगा और कुछ नहीं। ठीक है। तो इससे पढ़ लीजिए, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, अगर ज़्यादा पढ़ें तो आपको नुकसान नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप पढ़ सकते हैं कोई कुछ भी। ठीक है। अगर पेट के लिए इस सिलेबस से आपको पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे की टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। तो इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। तो इसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान में और प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, यह आपको एनसीईआरटी से पढ़ने को, एनसीईआरटी 10th बेस्ट की 10th बेस्ट आप पढ़ लेंगे तो वहां से आपको कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं। आप फालतू में कोई वीडियो अगर देखेंगे कि हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का पूरा कम से कम इसका 30-40 वीडियो में आपको दिखाया जाएगा, वहाँ से आपका टाइम समझ लीजिए अगर 1 घंटा करेंगे तो 30-40 का गुणा कर दीजिए, उसमें कितना समय बर्बाद होगा, हो जाएगा कि नहीं। तो इससे अच्छा कि आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ लें और बहुत काम में आएगा। ठीक है। एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी वेबसाइट पर, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अरिथमेटिक। इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं बहुत छोटा टॉपिक है, और इस टॉपिक को आप बहुत सरल तरीके से पढ़ सकते हैं, हवा ना बनाए इसको। ये बहुत सरल और बहुत छोटा टॉपिक है। पूर्ण संख्या आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो पढ़ लेना आप। ठीक है। भिन्न तथा दशमलव, ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और ये बहुत सरल टॉपिक हैं, तो आपको बहुत परेशानी या कुछ परेशानी नहीं होगी इसको पढ़ने में। अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता होगा तो आप मुझसे बने रहिएगा, हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ा देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद प्रतिशतता है। प्रतिशतता भी बहुत सरल सब्जेक्ट, सरल टॉपिक होता है, बस इसको आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। फिर साधारण अंकगणितीय समीकरण, ये तो बहुत सरल होता है, इसमें भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तो ये सब पढ़ेंगे आप। ये बहुत अच्छा मैथ इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसे प्लीज पढ़िएगा। और वर्ग एवं वर्गमूल, ठीक है, वर्ग एवं वर्गमूल है, घातांक एवं घात है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। औसत है, तो ये है मैथ का सिलेबस, कितना छोटा सिलेबस है, और इसमें 5 अंक मिलेगा। 5 अंक इसमें भी मिलेगा, सामान्य विज्ञान में भी। ठीक है। तो ये आपका हुआ सामान्य विज्ञान का सिलेबस, और ये है आपका प्रारंभिक अंकगणित यानी एलिमेंट्री अरिथमेटिक का। तो ये आपको पूरा मिलाकर 10 अंक देने वाले हैं, तो प्लीज इसे अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में है आपका सामान्य हिंदी, जिसमें हम पढ़ेंगे संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकाक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्यम पद्य। तो क्या पढ़ेंगे सामान्य हिंदी में? सामान्य हिंदी में हम पढ़ेंगे संधि पढ़ेंगे, उसके बाद विलोम शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकाक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, जो कि गद्यम पद्य के लेखक हो सकते हैं। तो ये हिंदी का आपका सिलेबस है, और इसी सिलेबस से आपका पूरा क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा पेट सिलेबस में। ठीक है। तो इसे जरूर से जरूर इसे पढ़िएगा, और इसके बाहर यानी कि इसके अलावा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका टाइम वेस्टिंग है, तो प्लीज उसे अवॉइड करिएगा। पूरा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है सामान्य हिंदी में। आप सामान्य हिंदी में इन सभी टॉपिकों के अलावा मत पढ़िएगा, इन्हीं सभी टॉपिकों से आपका क्वेश्चन आएगा, जो कि ये 5 नंबर आपको देगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया हिंदी का सिलेबस। अब चलिए देखते हैं सामान्य अंग्रेजी का सिलेबस है। सामान्य अंग्रेजी में आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश ग्रामर और अनसीन पैसेज। ठीक है। अनसीन पैसेज दिया जाएगा और ग्रामर दिया जाएगा, और इन दोनों में मिला करके आपको 5 क्वेश्चन आएगा 5 अंक का।
ठीक है, 5 क्वेश्चन अब 5 अंक देगा आपको, एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। ठीक है, तो लॉजिक एंड रीजनिंग के सिलेबस में है आपका बृहत एवं लघु, उसके बाद क्रम एवं रैंकिंग, उसके बाद है संबंध, उसके बाद समूह से भिन्न को अलग करना, और क्या है कैलेंडर एवं घड़ी है, और क्या है कारण और प्रभाव, काज एंड इफेक्ट जिसे कहते हैं। उसके बाद है कोडिंग एंड डिकोडिंग जो उसकी संख्याओं और अक्षरों से संबंधित रहेगा, और उसके बाद क्या है निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग जिसे कहते हैं, और उसके बाद कथन विश्लेषण एवं निर्णय अर्थात स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग जिसे कहा जाता है। तो ये आपका है पूरा रीजनिंग का सिलेबस। ये रीजनिंग के सिलेबस में आपको कुल मिलाकर 5 अंक का होगा यहाँ, और इससे अगर पढ़ेंगे आप, ज्यादा मत पढ़िएगा, जितना दिया अगर आपका पेट का सिलेबस इसे ही पढ़िएगा, आप पेट आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो इससे अगर इससे बाहर आप पढ़ रहे हैं तो क्या मतलब निकलता है, जो कि आएगा नहीं एग्जाम में आपकी, तो प्लीज इस पर गौर करिएगा और इसे पूरा पढ़िएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सामायिकी, करंट अफेयर्स, और यह करंट अफेयर्स होगा इंडियन करंट अफेयर्स एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स, भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर्स। इस टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 10 नंबर का होगा। ठीक है, तो इससे आप जरूर पढ़िएगा, इस टॉपिक को छोड़िएगा मत, क्योंकि यह आपको 10 अंक देने वाला है, तो इसको जरूर पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य जागरूकता अर्थात जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ना पड़ेगा भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं, तो इन्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका देश, राजधानी एवं मुद्रा। तो ये देश, राजधानी एवं मुद्रा, किसी भी देश की राजधानी और उसकी मुद्रा क्या है, तो देश के नाम और ये कहाँ उनका मतलब कि किस महाद्वीप में, तो उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, तो इन्हें पढ़ना पड़ेगा। भारत की कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इस समय भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, ये लिखना आप जरूर। भारतीय रहना चाहिए, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आने वाला है, तो ये जरूर ये टॉपिक कवर करिएगा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं क्या है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जैसे कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है, आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो इससे ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, योगा दिवस कब मनाया जाता है, इस साइड ये ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं विश्व संगठन में उनके मुख्यालय कहाँ है, तो इस कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। विश्व संगठन जैसे WHO का कहाँ है, ठीक, UN का मुख्यालय कहाँ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और है भारतीय पर्यटन स्थल, जैसे कि ताजमहल कहाँ है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं भारत की कला एवं संस्कृति, भारत की कला एवं संस्कृति से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत एवं विश्व के खेल, ऐसे इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद है भारतीय अनुसंधान संगठन, तो भारतीय अनुसंधान संगठन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। पिछले कई एग्जामों में आप देखेंगे कि भारतीय अनुसंधान से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, तो इसमें भी आपको भारतीय अनुसंधान के बारे में जानना पड़ेगा और क्वेश्चन आएगा भी। ठीक है, आपको बहुत काम का ये टॉपिक है। उसके बाद देखते हैं प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, तो एक क्वेश्चन बहुत बार पिछले कई एग्जामों में आया हुआ है, तो इसे जरूर देखिएगा। ठीक, अब उसके बाद है पुरस्कार एवं विजेता, और उसके बाद है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के लिए, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस है सामान्य जागरूकता अर्थात जनरल अवेयरनेस का, और इसमें आपको देखने को मिलेगा 10 क्वेश्चन एक पूरे टॉपिक को मिला करके, और 10 अंक का होगा। तो इसे अगर सही ढंग से तैयारी करेंगे तो ये आपका 10 नंबर आपके हाथ में होगा। ठीक है, इसे प्लीज पूरा पढ़िएगा, पूरा इसका एनालिसिस करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना एवं विश्लेषण। एक पैसेज दिया होगा
पैसेज में से क्वेश्चन पूछेगा, फिर उस पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर देना होता है। तो यह 2 गद्यांश होगा जिसमें से 5-5 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन होगा और आपको इस टॉपिक से 10 अंक मिलेगा। ठीक, तो और इसमें क्या है, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण। आपको 2 ग्राफ दिया जाएगा और 2 ग्राफ में से प्रत्येक ग्राफ में 5-5 प्रश्न पूछेगा और उन 10 प्रश्नों का आपको 10 अंक दिया जाएगा। एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर ये है नेक्स्ट वाला, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण कीजिए। तालिका आधारित क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें 2 तालिकाएं आएंगी और प्रत्येक तालिका में 5 प्रश्न होंगे और दोनों तालिकाओं को मिलाकर कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन होगा। ठीक, और 10 क्वेश्चन का आपको 10 अंक उसके आंसर का मिलेगा। तो ये है आपका पूरे पेट का सिलेबस का। आशा कि आप वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना है कि जो 1 से लेकर 9 तक के टॉपिक हैं वह NCERT के 10th और इंटर बेस्ड होंगे, तो उसे जरूर ध्यान में रखिएगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।